अगर हम इतिहास को नहीं जानते तो हमारा पतन निश्चित है। ले कर्नल राव। भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय कोर परिषद की उत्तरार्ध बैठक तब 2024 उदयपुर में आरंभ। उदयपुर 28 सितंबर। भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय महामंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीनिवास राव ने कहा कि यदि हम इतिहास को नहीं जानते हैं तो हमारा पतन नहीं हो निश्चित पाया। है। ये बात उन्होंने शनिवार को उदयपुर में शुरू हुई भारत तिब्बत आने वाले समय में तो आप ठीक रहा तो मैं आपके बीच जरूर उपस्थित रहूंगा। के उद्घाटन सत्र में संदेश भेज रहा हूँ। बेंगलुरु से आए राष्ट्रीय जैसा कि हमें मालूम है कि संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन को एकजुट रखने के लिए सभी कार्य करने होते हैं तथा मुझे खुशी है कि उदयपुर प्रांत ने तब का ही नतीजा है कि तिब्बत के वासी आज निर्वासन की पीड़ा भुगतने को मजबूर है। भारत तिब्बत समन्वय संघ तिब्बत को भारत को अभिन्न अंग मानता है और उसकी मुक्ति के लिए लगातार प्रयत्नरत है। यहाँ हिरण्यपुर के सेक्टर 13 स्थित आशीष वाटिका में आयोजित इस राष्ट्रीय कोर परिषद की 2 दिवसीय बैठक का आरंभ धर्मगुरु दलाई लामा की प्रार्थना व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता एडवोकेट प्रवीण खंडेलवाल, उदयपुर नगर निगम के महापौर पारस सिंघवी, बीटीएसएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सहकारिता क्षेत्र की जानी-मानी हस्ती प्रकाश रत्न पारखी, चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश गुप्ता मंचासी थे। उपमहापौर पारस सिंघवी ने कहा कि संकल्प दृढ़ और प्रयास अंतक हो तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि संघ का प्रचारक प्रधानमंत्री बनेगा, कभी सोचा नहीं था राम मंदिर बनेगा, कभी सोचा नहीं था कि कश्मीर में धारा 370 हटेगी, लेकिन देशहित की भावना को सर्वोपरि रखकर लगातार प्रयत्नों का ही परिणाम है कि ये सभी कार्य हुए। उन्होंने कहा कि चुनौतियां अभी कई हैं। आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण किया जा रहा है, चर्च का पादरी आदिवासी बन जाता है और सरकारी लाभ ले रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच देश भर में इसके लिए धर्मांतरित हो चुके लोगों को सरकारी लाभ की सूची से हटाने के लिए भी लिस्टिंग अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदू समाज के उत्थान के लिए सभी को दृढ़ संकल्पित होकर प्रयत्न करने होंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कैलाश मानसरोवर जल्दी से आजाद हो, इसके लिए पुरजोर प्रयत्न करने के लिए संकल्पित होना होगा। हमारा लक्ष्य मुश्किल है मगर असंभव नहीं है। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रकाश रत्न पारखी ने कहा कि इंदौर बैठक में तय हुआ था कि अगली बैठक उदयपुर में की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हमें संगठन के कार्यों को नीचे के स्तर तक लेकर जाना है। आरंभ में चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश गुप्ता व अन्य स्थानीय पदाधिकारियों ने अतिथियों व बाहर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उद्घाटन सत्र का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री राजू मालवीय ने किया व धन्यवाद क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सोनी ने ज्ञापित किया। संघ के राष्ट्रीय सह संयोजक संवाद प्रभाग संजय सोनी ने बताया कि तिब्बत को चीन से स्वतंत्र कराए बगैर भारत की आजादी अधूरी है। इस विचार से संघ निरंतर विभिन्न उपक्रमों व कार्यक्रमों की रचना कर अभियान चलाता जा रहा है। 370 भी हटी के तहत इस बैठक में भी 2 दिन चर्चा सत्र चलेंगे और प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। नागरिक के घूमने के लिए तो इतना आनंद महसूस होता है कि जिसकी हम कल्पना कभी किया करते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। वो कल्पना कब आई? 2014 के पश्चात आई ना। दीदी आपने कहा मानसरोवर मुक्त होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं जाति और बहुत सारी नई जानकारी मिली। मंचासीन अतिथिगण मंच पर अपनी वाणी से, अपनी कुशल वक्तव्य कला से मोह लेने वाले शहर के लाडले उप महापौर और मेरे अग्रज भाई पाराजी सिंह भी, संचालन कर रही दीदी राजू दीदी। इस बैठक की इस तब की तैयारी में कई दिन से जुटे चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष। तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे, हमारा संकल्प पूरा होगा और हम अपने जीवन काल में ही कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से मुक्त करा पाए, ऐसा मेरा विश्वास है। 2 दिन के इस तप में निश्चित रूप से आगामी योजनाएं बनेगी। संगठन को जिला स्तर पर, नीचे के स्तर पर पहुंचाने के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। उन कार्यक्रमों में, उन रूपरेखा में हमसे जो भी सहयोग होगा निश्चित रूप से हम करेंगे। आप सबने बुलाया, सम्मान दिया, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। प्रासंगिकता ज्यादा है। आज हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ के रास्ते
कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत तिब्बत समन्वय संघ ने पूर्व में भारत सरकार को प्रस्तावित किया हुआ है कि जिस तरह से पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए और अन्य यात्राओं के लिए सरकार सब्सिडी देती थी, वह इस कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी सब्सिडी प्रदान करे। भारत तिब्बत समन्वय संघ आज भारत सरकार से ये मांग करता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिथौरागढ़ के रास्ते प्रारंभ होने जा रही है और उस यात्रा में जाने वाले यात्रियों को सरकार वह सब्सिडी, वह अनुदान पुनः प्रारंभ करे। ऐसा प्रस्ताव, ऐसी मांग भारत तिब्बत समन्वय संघ भारत सरकार से करता है। इस प्रस्ताव के समर्थन में हम सभी हाथ उठाकर ओम के उच्चारण के साथ अपनी बात पूर्ण करेंगे। अगर आप सब मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं तो हाथ उठाइए और ओम की ध्वनि से सदन का प्रवीण खंडेलवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। जो आज कार्यक्रम हुआ उससे बताइए। आज जो कार्यक्रम हुआ निश्चित रूप से वह हम भारतीयों के लिए और शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांश भारतीयों को और अधिकांश शिव भक्तों को जानकारी नहीं है कि भगवान शिव का मूल स्थान, उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है और कैलाश मानसरोवर वर्तमान में चीन के आधिपत्य में है। तो निश्चित रूप से हम सभी भारत देशवासी, हम सभी शिव भक्त आज यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि कैलाश मानसरोवर को चीन के आधिपत्य से मुक्त कराएं और बिना परमिट या वीजा के, बिना किसी अन्य देश के हस्तक्षेप के हम भगवान कैलाश के दर्शन कर सकें। हाँ सर। प्रकाश रत्नपारखी, भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मूल तो खरगोन मध्य प्रदेश का निवासी। आज की इस 2 दिवसीय तप बैठक जो उदयपुर में संपन्न हो रही है, कहीं न कहीं कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए ये बैठक मील का पत्थर बनेगी। संपूर्ण राजस्थान में आज के बाद भारत तिब्बत समन्वय संघ जिलों में जाकर के, घर घर जाकर के संकल्प पत्र अभियान को ऊंचाई तक ले जाएगा। घर घर जाकर के संकल्प होंगे और प्रभु से कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए उस संकल्प को घर घर जाकर के करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा ही सोच लेकर के हमने इस बैठक का आयोजन उदयपुर में किया। आज भारत तिब्बत समन्वय संघ की 2 दिवसीय बैठक, राष्ट्रीय बैठक यहाँ पर आयोजित हुई और उस बैठक के अंदर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। विषय यह है कि जो हमारा मानसरोवर भगवान शिव का जन्मस्थली है और वह मुक्त कैसे हो चीन से, उसके निमित्त यह 2022 के अंदर संगठन बना और संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक यहाँ पर हुई है। उसमें चिंतन हुआ, मनन हुआ। उद्घाटन सत्र में मुझे भी आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो सिर्फ यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वाकई में बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सनातन धर्म हो, हम सब के जो मानसरोवर है वह निश्चित रूप से मुक्त होना चाहिए, तिब्बत मुक्त होना चाहिए। और चीन जो आज के 60-70 वर्ष पूर्व जिसकी स्थिति क्या थी और आज वह विस्तारवादी नीतियों के आधार पर हर क्षेत्र के अंदर अपना काम को पसारने का काम कर रहा है, उनको रोकने की आवश्यकता है। पूरे विश्व को आगे आकर उसको रोकने की आवश्यकता है। उसी निमित्त आज यहाँ पर 2 दिवसीय बैठक का आगाज हुआ और उस बैठक के अंदर उद्घाटन सत्र में मुझे भी पदाधिकारी ने बुलाया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। भारत तिब्बत समन्वय संघ की तप 2024 की बैठक
महाराणा प्रताप की पावन भूमि उदयपुर में 2 दिन के लिए संपन्न होने जा रही है। आज उसका उद्घाटन था और इस अवसर पर हमारे जो अतिथि हैं उप महापौर जी हमारे बीच में उपस्थित थे। अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल जी उपस्थित थे और उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रकाश रत्न पारखे जी ने की। इन 2 दिवसीय बैठकों में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। पिछली योजना की समीक्षा और अगली योजना की तैयारी। वास्तव में भारत तिब्बत समन्वय संघ कैलाश मानसरोवर की मुक्ति तिब्बत की आज़ादी के लिए काम करता है और ये दोनों ही उद्देश्य हमारे के लिए एक साधना का बिंदु है, लक्ष्य है बाइकॉट चाइना। भारतवासी, भारत का एक नागरिक चाइनीज वस्तुओं का यदि बहिष्कार कर दे तो हम किसी भी दिन कैलाश मानसरोवर को प्राप्त कर सकेंगे। मैंने इस बैठक के पूर्व भी एक प्रस्ताव रखा था। इंदौर की बैठक में हमने प्रस्तावित किया है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के दौरान जो वस्तुएं बेची जाती हैं उस पर उत्पादक उस देश का नाम लिखे, उस देश का झंडा लगाए, ताकि खरीदने वाले व्यक्ति को ये मालूम पड़े कि किस देश के द्वारा निर्माण की हुई वस्तु है। और यदि ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से भारतवासी जो कोरोना से पीड़ित है, जिसे चाइना ने कोरोना दिया है, जो भारतवासी अपने कैलाश मानसरोवर को मुक्त होते देखना चाहता है, जो भारतवासी चीन के अत्याचारों से पीड़ित और प्रताड़ित है, वो भारतवासी चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करेगा और हम कैलाश मानसरोवर मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसा प्रस्ताव हमने पारित किया।